नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी में आप जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका फल ज़रूर ही आपको मिलेगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे। आज के इस टू द पॉइंट सीरीज़ के वीडियो में आप पढ़ेंगे जाति की परिभाषा और फिर देखेंगे धर्म की परिभाषा। ये टॉपिक ज़रूर छोटा है, बहुत ही कम समय में आप इसको देखने वाले हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्नों का संकलन ले करके आ सकता है और वो 2 प्रश्न आपके सिलेक्शन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो पूरा वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जाति की परिभाषा। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जाति की परिभाषा। तो जब कोई वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये कूले की परिभाषा है। किसकी है? कूले ने कहा कि जब कोई वर्ग यानी कि कोई हिस्सा, कोई समूह पूर्णता वंशानुक्रम यानी कि वंशगत प्रणाली पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। और मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक वंद वर्ग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाति एक वंद वर्ग है। किसकी परिभाषा है? किसने कहा? ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपने उत्तर दे दिया मजूमदार एवं मदान, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यही छोटी छोटी परिभाषाएं आपकी परीक्षा हाल में आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए छोटी और सटीक परिभाषाओं पर ज़्यादा ध्यान रखना। अगली परिभाषा है सर हर्बर्ट रिजले के। जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है और इनका एक सर्वमान्य नाम होता है। इतनी छोटी सी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि किसने कहा है कि जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है और इनका एक सर्वमान्य नाम होता है। तो वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सर हर्बर्ट रिजले। इसमें जो आगे की रामायण लिखी है, जो आगे की गाथा लिखी है, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन जो मेन पॉइंट है इस परिभाषा का कि जाति परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है और इनका एक सर्वमान्य नाम होता है, ये किसकी परिभाषा है? जाति के लिए सर हर्बर्ट रिजले की। आगे की गाथा क्या लिखी है अब उसको भी समझेंगे। ये लोग एक काल्पनिक पूर्वज या देवता से एक सर्वमान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परंपरागत व्यवसाय को अपनाने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना मत व्यक्त करने के योग्य हैं। ऐसा पहले देखने को मिलता था कि एक जाति के लोग एक ही कार्य करते थे। जैसे जो धोबी जाति के लोग थे वो कपड़ा धोने का कार्य करते थे, जो लोहार जाति के लोग थे वो लोहे से जुड़ा हुआ कार्य करते थे, और जो नाई जाति के लोग होते थे वो बाल काटने के कार्य किया करते थे। तो ये कहार लोग पानी से जुड़े हुए कार्य करते थे। तो समाज में पहले क्या था, जातियां जो थीं वो कार्य के अनुसार बटी हुई थीं, कर्म पर बंटी थीं। जो वर्ण थे वो कर्म आधारित थे। लेकिन वर्तमान समय में इनके स्वरूप बदल गए। अब सबके कर्म लगभग सेम ही हो गए हैं, सभी लोग हर तरीके के काम लगभग कर रहे हैं कुछ कार्यों को छोड़कर। लेकिन जो जाति की परिभाषा है उसे आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये पुरानी जातियों की परिभाषा है। वर्तमान में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आपकी किताब में यही पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, इसलिए आपको यही याद करना है। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए कि सर हर्बर्ट रिजले ने जाति की परिभाषा क्या दी। जो मेन लाइन है उसको आपको याद करना है कि जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन होता है। क्या होता है? जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है और इनका एक सर्वमान्य नाम होता है। यह परिभाषा किसकी है? सर हर्बर्ट रिजले की है। जाति प्रथा अन्य के जन्म के आधार पर सामाजिक संक्रमण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशे आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को
अपने सदस्यों पर लागू करती है। आपने देखा होगा, आप जिस जाति के हैं, दूसरे जाति के साथ लोगों के साथ जुड़ने पर आपको थोड़ा नियमों का ध्यान रखना होता होगा। वो हर जाति का ऐसे ऐसे नियम होते हैं। जब आप शादी के लिए जाते हैं तो उन नियमों का पालन करना होता है। ये समाज का प्रेशर होता है, ये सामाजिक कानून होते हैं जिनके अनुसार इंसान को लगभग चलना ही पड़ता है अगर आप स्वयं में आत्मनिर्भर नहीं हैं। अगर आप समाज पर निर्भर हैं, आपकी कुछ ज़रूरतें समाज के द्वारा पूरी होती हैं, तो फिर आपको इन सारे नियमों को पालन करना होगा। डॉक्टर धुर्ये के अनुसार जाति प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाति प्रथा की क्या विशेषताएं हैं, इनको आपको समझना होगा। समाज का खंडनात्मक विभाजन जाति के द्वारा ही संभव हो पाता है। संस्तरण यानी कि एक एक स्तर में बांट दिया जाता है। भोजन पर सामाजिक प्रतिबंध, क्या कि भोजन जो है इस जाति के लोग यहाँ पर खाएंगे, इस जाति के लोग यहाँ पर खाएंगे। विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं तथा विशेषाधिकार। अब नियोग्यताएं क्या होती हैं कि अगर आप इस जाति के हैं तो आप ये कार्य नहीं कर सकते। ये सब पहले काफ़ी, आज से 10-15 साल पहले तक काफ़ी था, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लोग पढ़ने लगे हैं, सरकार भी जागरूकता फैला रही है, तरह तरह के कानून है, आरक्षण लागू है। तो जातियों की ये नियोग्यताएं तो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन विशेषाधिकार अभी भी कुछ हद तक बने हुए हैं। काफ़ी हद तक तो नहीं बने हुए, कुछ हद तक बने हुए हैं कि आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर बैठेंगे, आप यहाँ पर। ये सारा खेल पावर का होता है। देखिए, जाति व्यवस्था जितनी आपके पास ताकत है उतना ही आप इसको तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इसमें उलझे रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़रूरतें किसी और पर निर्भर हैं। समझ रहे हैं ना आप? पैसे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसमें भी काफ़ी छूट देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो सारा खेल है आत्मनिर्भरता का। समझ रहे हैं ना आप? अगर आप किसी जाति में पैदा हुए हैं तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत छोटा हूँ या मैं बहुत बड़ा हूँ। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाए जीवन में, तो आप जीवन भर छोटे रहेंगे। आप जीवन भर जगह जगह जाने के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर बन गए, आपने अपने आप को मजबूत बना लिया, पैसे हासिल कर लिए, योग्यता हासिल कर ली, शिक्षा हासिल कर ली, फिर आपके लिए कोई भी प्रतिबंध मायने नहीं रखेंगे। आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे और कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जाति की परिभाषा में, जाति की विशेषताओं में। डॉक्टर धुर्ये के अनुसार जो जाति की विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं सारी इंपॉर्टेंट हैं। 6 की 6 आपको याद रखनी होंगी। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न बन सकता है। और मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर धुर्ये के अनुसार जाति प्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है और समग्र समुदाय के प्रति ना होकर एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कर्तव्य बोध होता है। क्या था डॉक्टर धुर्ये के अनुसार? एक बार फिर से समझेंगे कि जाति प्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है और समग्र समुदाय के प्रति ना होकर एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कर्तव्य बोध होता है। यानी कि सभी जाति के नहीं आपको ध्यान होता है, आपके ध्यान में पहले अपनी जाति होती है, उसी के प्रति आपका जो नैतिक कर्तव्य होता है वो आपका बोध होता है। ये डॉक्टर धुर्ये के अनुसार है। अब श्री बेंस के अनुसार क्या परिभाषा है? जाति का एक पेशा परंपरागत होता है, यानी कि एक परंपरा बनी होगी आपकी जाति की, आपके पेशे की, आपकी रोजगार की, परंतु यह किसी अर्थ में आवश्यक नहीं है कि उसी के द्वारा सब या अधिकतर जातियां आज अपनी जीविका निर्वाह कर रही हूं। जो मैं आपको बात कह रहा हूं वही श्री बेंस ने कहा है कि आवश्यक नहीं है कि सब उसी के द्वारा या अधिकतर जातियां आज अपनी जीविका निर्वाह कर रही हों। क्लियर है आपको? अब कपड़े धोने के कार्य काफ़ी लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको ब्राह्मण भी, जो शहर में ड्राई क्लीनर्स खुले हैं, वो कपड़े धोने की मशीनें लगा रखी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुप्ता, यादव सभी के पास मिल जाएंगी। तो कपड़े धोने पर अब एकाधिकार नहीं रहा। वैसे दूध पर जो यादवों का एकाधिकार होता था वो नहीं रहा है। अब काफ़ी लोग डेयरी खोले मिलेंगे आपको शहरों में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
अब बात करें एंडरसन के अनुसार, जाति सामाजिक वर्ग की संरचना का वह कठोरतम रूप है जिसमें व्यक्तियों का पद प्रतिष्ठित क्रम में जन्म अथवा आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तो एंडरसन का मानना है कि जाति सामाजिक वर्ग संरचना का वह कठोरतम रूप है, कि एक जाति कठोरतम रूप है जो सामाजिक वर्ग संरचना बनाई गई है, जिसमें व्यक्तियों का पद यानी कि उनकी जो वैल्यू है प्रतिष्ठित क्रम में जन्म अथवा आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। एक समय में ये बहुत ज्यादा होता था, वर्तमान में परिवर्तन आया है। जातिवाद का अर्थ क्या है? जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। ये डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा की परिभाषा है। क्या कि जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है साधारण भाषा में आप पहले समझिए कि अगर आपको अपनी जाति पर गर्व है, आप सिर्फ अपनी जाति की बात करते हैं, आप सिर्फ अपने जाति के कल्याण की बात करते हैं, आप सिर्फ अपनी जाति के लोगों को नौकरी देते हैं, आप सिर्फ अपनी जाति के लोगों को भोजन कराते हैं, आप सिर्फ अपनी जाति के लोगों को उधार देते हैं, तो ये सब क्या जातिवाद की श्रेणी में आता है? किसके अनुसार? डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा का। ये तो हो गई आपकी साधारण परिभाषा, आसान शब्दों में जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। लेकिन जो मूल परिभाषा है जातिवाद का अर्थ है, उसको एक बार फिर से समझिए कि जातिवाद या जाति भक्ति, ठीक है, एक जाति के व्यक्तियों की भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल ना रखते हुए, जैसे आप भी चुनाव होता है जब भी, तो हर बार विपक्षी दल और सत्ता का पक्ष जो होता है, सरकार होती है, वो किसी ना किसी जाति को अपनी तरफ खींचने के लिए उसके मुद्दों को उठाना शुरू कर देती है, उसके ऊपर जो किसी के ऊपर अत्याचार हो रहे हो उनको उठाना शुरू कर देती है, फिर एकदम से हिंसा भड़क उठती है। यही जातिवाद के कारण होता है। तो जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल नहीं रखता है और केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति के सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। अब काका कालेलकर ने क्या कहा है जातिवाद के बारे में? जातिवाद समूह के प्रति अंधी और सर्वोच्च निष्ठा है। क्या? जातिवाद अपने समूह, अपनी जाति के प्रति अंधी और सर्वोच्च निष्ठा है जो न्याय, सदाचार, समानता एवं विश्व बंधुत्व के स्वस्थ स्तरों का उल्लंघन करती है, जो न्याय, सदाचार, समानता को बिल्कुल ही दरकिनार कर देती है। ये क्या है? काका कालेलकर के अनुसार जातिवाद की परिभाषा है। राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। ये के.एम. पडिक्कर ने कहा। क्या कहा? कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे जिसमें आपने जातिवाद की परिभाषाएं पढ़ी हैं और फिर आपने डॉक्टर धुर्ये के अनुसार जाति प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनको समझा है और फिर जातिवाद क्या है उसको समझा है। इसमें श्री बेंस के अनुसार, श्री डॉक्टर धुर्ये के अनुसार, एंडरसन के अनुसार और फिर आपका कैलाश नाथ शर्मा, काका कालेलकर, के.एम. पडिक्कर, ये सभी विद्वानों के जो परिभाषाएं हैं, जो कथन हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा। राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए के.एम. पडिक्कर के अनुसार। क्लियर है आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जात की परिभाषा में और जात की विशेषताओं में और जाति का जो जातिवाद रूप धारण होता है तो उसके बारे में आपने इस क्लास में पूरा समझा है। ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, इनको अच्छे से समझिए, इनको अच्छे से देखिए ताकि आपकी परीक्षा में आपको कोई भी समस्या महसूस ना करनी पड़े। अगर आप कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके सारे टॉपिक देखता हूं, सारे कमेंट देखता हूं और उन पर लगातार कार्य करता रहता हूं। ये सारी परिभाषाओं की डिमांड आपकी ही थी, आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं लगातार और आपके टॉपिक भी ध्यान में है। मुझे आप आरडीए पर एक वीडियो चाहते हैं, उस पर भी मैं कार्य कर रहा हूं, बहुत ही जल्दी उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।